राजस्थानी साहित्य प्रारंभिक काल वीरगाथा काल है 1050 से 1450 ईस्वी। पूर्व मध्य काल है भक्ति काल 1450 से 1650। उत्तर मध्य काल है रीति नीति व श्रृंगार काल है 1650 से 1600 ईस्वी। यह राजस्थानी साहित्य का स्वर्णिम काल है। आधुनिक काल है विविध विधाओं का काल है 1850 से निरंतर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था सुख में जीवन बुद्धू का कांटा बारात लौट गई। यादवेंद्र शर्मा चंद्र इनका जन्म बीकानेर में हुआ तथा इनकी मृत्यु जयपुर में हुई। उनकी रचनाओं में सामंतीय व्यवस्था दिखाई देती है। लाज राखो रानी सती फिल्म की कहानी यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने लिखी। जमारो जननी डोडी समंदर और थार जोग संजोग खून का टीका चांदा सेठानी एक और मुख्यमंत्री हूँ गोरी किण पीवरी मेहंदी के फूल खम्मा अंधता तास रोगर हजार घोड़ारा हजार घोड़ारा सवार मिट्टी का कलंक सन्यासी और सुंदरी तेरा मेरा उसका सच जंजाल मेरी प्रेम कहानियाँ शेख चिल्ली मणि मधुकर पग फेरो रस गंधर्व भरत मुनि के बाद हवा में अकेले सोजती गेट पत्तों की बिरादरी सफ़ेद मेमने सरकंडे की सारंगी मेरी स्त्रियाँ सूदी सपनों के तीर नथमल जोशी आबे पटकी दोरारा धोरी नथमल एलपी टेसी टोटी पर एक बीनणी दो बीन परनोड़ी कुंवारी सबड़का मेहंदी कनीर अरगुलाल अर्जुन देव चारण बोल मारी मछली इतो पानी ऋण द्रोही लक्ष्मी कुमारी चुंडावत रानी जी। जन्म 1619 में देवगढ़ राजसमंद में हुआ। यह 3 बार भीम राजसमंद से विधायक रही तथा एक बार राजस्थान राज्यसभा सांसद रही। इन्हें 1984 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया तथा 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। इन्होंने रूसी कथाओं का गजबड़ नाम से अनुवाद किया। फ्रांसीसी साहित्यकार फ्रांसिस टेप्ट ने फ्राम पर्दा टू पीपल के नाम से लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की जीवनी लिखी। इनके ग्रंथ है मुम्मल मांजल रात टाबरारी बाता अमोलक बाता हुकारो दोसा करे चकवा बात वागो बार मली बाबू जी री बात डूंगर जी जमार जी री बात वगड़ावत महागाथा महाभारत लव स्टोरी ऑफ राजस्थान हिंदू कुश के उस पार गिर ऊंचा गढ़ा लेनिन री जीवनी अनुवाद शाबाश मारी जू। कन्हैयालाल सेठिया जन्म 1919 सुजानगढ़ चूरू में। इन्हें राजस्थानी भाषा का भीषम पितामह कहते हैं। इन्हें 2004 में पद्मश्री 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। इनकी रचनाएं वन फूल प्रथम महाकाव्य संग्रह अग्निवाणी इस ग्रंथ के लिए बीकानेर रियासत ने अग्निवीणा इस ग्रंथ के लिए बीकानेर रियासत ने इस पर राज्यद्रोह का मुकदमा चलाया। जमीन रो धनी कुण सामंतीय व्यवस्था के खिलाफ जमीन रो धनी कोण सामंतीय व्यवस्था के खिलाफ माइड़ रो हेलो राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए धरती दोरारी जन्म भूम पाथल पित्तल इस ग्रंथ में पाथल नाम से महाराणा प्रताप व पित्तल नाम से पृथ्वीराज राठौड़ को संबोधित किया। लील डांस इसके लिए 1976 में केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया। शब्द 1987 में सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया। नीक ग्रंथ 1988 में मूर्ति देवी पुरस्कार मिला। सतवादी टांटिया पुरस्कार दिया। मिंजर हेमाणी धरकुचा धर्मजला रण रमणीय रसोटा सोगत है तुम्हें सिरो हीरे वीरों की मेरा युग प्रतिबिंब कोको ढीड लीक लिकोड़ो कक्को कोडरो घड़ गचियो एगोरी काल विजयदान देथा बिज्जी जन्म 1926 में बोरुंदा जोधपुर। इन्होंने कमल कोठारी के साथ मिलकर 1960 में बोरुंदा में रूपायन संस्थान की स्थापना की। इन्हें 2007 में पद्मश्री 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। इन्हें राजस्थान का शेक्सपियर कहते हैं। विजयदान देथा की कथाओं का संकलन 2011 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार के लिए नामित हुआ था।
नोबेल पुरस्कार से नामित हुआ, जिसे भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली ने स्वप्न प्रिय नाम से प्रकाशित किया। बातारी फुलवारी कुल 16 खंड है। 10 खंडों के लिए इन्हें 1984 में केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया। दुविधा फिल्म चरणदास चोर इस पर परिणीति नामक फिल्म बनी। चौधरायन की चतुराई, बापू के 3 हत्यारे, लाजवंती, उलझन, रूख, ढिंढोरों, अले को हिटलर मारो, बदलो, राजस्थानी हिंदी साहित्य कोश, मेरा दर्द न जाने कोई, सत्यप्रकाश जोशी, बोल, बारमली, राधा, सोन बिरगला, लश्कर नाथ में, रेवंत दान, चारण, बरखा, बीननी, नेहरू ने ओढ़ मो, धरती रा गीत, चंद्र प्रकाश देवल, पागी कावड़, नारायण सिंह भाटी, ओड़ियों बरसोरा, डिगोड़ा, डूंगर ला दिया, मिन्नक ने समझाणो, दोरो, सांझ, परमवीर, दुर्गादास, मीरा, सूर्यमल मिश्रण, जन्म हरड़ा गांव, बूंदी। ये बूंदी शासक राम सिंह के दरबारी विद्वान थे। इन्हें राजस्थान का राज्य कवि व वीर रसावलदास कवि कहते हैं। रचनाएं राम रे जाट, यह इनकी प्रथम रचना है। वंश भास्कर, इसमें बूंदी राज्य का इतिहास है। यह डिंगल साहित्य है। इस ग्रंथ को पूर्ण इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने किया। वीर सतसई 288 दुए। इस ग्रंथ में 1857 की क्रांति की घटनाओं का वर्णन है। इलान देनी आपनी इसी ग्रंथ से लिया गया। सतीरासो छंदो मयूख, धातु रूपावली, बलवंत विलास, कवि राजा श्यामलदास ददिवाड़िया, जन्म धोकड़िया गांव, शाहपुरा, मेवाड़। यह मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के दरबारी विद्वान थे। शंभू सिंह ने इनके मेवाड़ का इतिहास लिखने का जिम्मा सौंपा। इन्होंने मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के काल में वीर विनोद ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ 5 खंडों में। इसके प्रथम खंड में अमेरिका, यूरोप और मेवाड़ की भौगोलिक स्थिति का वर्णन है तथा बाकी वाले 4 खंडों में मेवाड़ का इतिहास है। मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने श्यामलदास को कवि राजा व महामहो उपाध्याय की उपाधि दी। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने इस ग्रंथ के प्रकाशन पर रोक लगा दी। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जन्म रोहिड़ा गांव, सिरोही, गुरु कवि राजा श्यामलदास के कहने पर सज्जन सिंह ने इनको साहित्य के विभाग में नौकरी दी। इन्हीं राज्य का ग्रिबन कहते हैं। अंग्रेजों ने इनको राय बहादुर व महामहोपाध्याय की उपाधि दी। इन्होंने कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक द एनालस एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद किया। ग्रंथ भारतीय प्राचीन लिपियों वाला राजपूताने का इतिहास, सिरोही का इतिहास, उदयपुर राज्य का इतिहास, मारवाड़ राज्य का इतिहास 3 जिल्द ही प्रकाशित हुई। केसरी सिंह बारठ, जन्म शाहपुरा, डिंगल के उच्च कोटि के कवि थे। रचनाएं चेतावनी, चुंगटिया, 13 सोरठे, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली के दरबार में जाने से रोकने के लिए, कुसुमांजलि, कवि राजा श्यामलदास की जीवनी, बुद्ध चरित्र का अश्वघोष नाम से अनुवाद किया। राज सिंह चरित्र, रूठी रानी चरित्र, दुर्गादास राठौड़, दुर्गादास चरित्र, प्रताप चरित्र, पद्मिनी चरित्र, शिवदास गार्डन। यह एक उच्च गद्यकार के साथ साथ एक पद्यकार थे। रचना अचलदास की चिरी वचनी का। इस ग्रंथ में गागरोन के प्रथम शाक्य की जानकारी मिलती है। गागरोन का प्रथम शाखा सन 1423 में हुआ। आक्रमणकारी हुसैन शाह अलब खां था। शासक अचलदास खींची के नेतृत्व में केसरिया होता है तथा लाला या बाला मेवाड़ी व उमादे सांकली के नेतृत्व में जोर होता है। मोहनोत नैण सिंह मारवाड़ रियासत में दीवान पद पर कार्यरत थे तथा मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह फर्स्ट के दरबारी विद्वान थे। मुंशी देवी प्रसाद ने इनको मारवाड़ या राजपूताने के अब्दुल फजल कहा तथा डॉक्टर कानूनगो ने इनको अब्दुल फजल से भी सर्वश्रेष्ठ या ज्यादा योग्यशाली कहा।
मोहनोत्तनेण सिंह ने कर्जे से परेशान होकर जेल में आत्महत्या कर ली। इनका ग्रंथ है नैण श्री ख्यात। यह राज्य की सबसे प्राचीन सबसे प्रमाणिक ख्यात मानी जाती है। इसमें मारवाड़ के साथ साथ इसके आसपास की रियासतें काठियावाड़, बुंदेलखंड आदि का वर्णन है। इस ग्रंथ को पूर्ण इनके दत्तक पुत्र मुरारीदास ने किया। इस ग्रंथ की तुलना अब्दुल फजल के ग्रंथ अकबरनामा से की जाती है। मारवाड़ परगना निम्नलिखित इसमें मारवाड़ के 7 परगनों के शासक, व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, कृषि व जनसंख्या का उल्लेख मिलता है। आधार जनगणना का सर्वप्रथम उल्लेख इसी ग्रंथ में हुआ। इस ग्रंथ की तुलना अब्दुल फजल के ग्रंथ आईने अकबरी से की जाती है। इस ग्रंथ को मारवाड़ व राजपूताना गजेटियर कहते हैं। मोहनोत्तनेण सिंह को जनगणना का अग्रज कहते हैं। पृथ्वीराज राठौड़, इनका जन्म बीकानेर के शासक कल्याणमल के यहाँ हुआ। यह रायसिंह के छोटे भाई थे तथा अकबर के दरबारी विद्वान थे। अकबर ने इनको गाबरोन की जागीर दी। इनकी रचनाएं वेली कृष्ण रुक्मणी इस ग्रंथ की रचना इन्होंने गागरोन दुर्ग में रहते हुए उत्तरी मारवाड़ी में कि यह श्रृंगार रस का प्रेम काव्य है। इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह प्रसंग का वर्णन है। इस ग्रंथ को प्रकाशन में लाने का श्रेय एल.पी. टेसीटोरी को जाता है। कवि दूसरा आड़ा ने इस ग्रंथ को 5वां वेद व 19वां पुराण तथा कर्नल जेम्स टोड ने इस ग्रंथ को 10,000 घोड़े के बल से भी ज्यादा बलशाली बताया। गंगा लहरी, दसम भागवतरा, दुहा ठाकुर जीरा, दुहा कल्ला, राय मल्होत्रा, मरसिया, एल.पी. टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हीरोज का। कन्हैयालाल सेठिया ने अपने ग्रंथ पातल पितल में इन्हें पितल नाम से संबोधित किया। कवि दूसरा आड़ा, जन्म धूधवा पाली, ये अकबर के दरबारी विद्वान थे। कवि दूसरा आड़ा की पितल की बनी प्रतिमा अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में है, जिसका निर्माण कवि दूसरा आड़ा ने करवाया। रचना है विरुद्ध छतरी। इसमें महाराणा प्रताप की यशोगाथा है। कीर्तार बावनी, इसमें मेवाड़ की तत्कालीन परिस्थिति का वर्णन है। रहा सुरताण कवित्व। रासो साहित्य पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई पृथ्वीचंद, यह पिंगल साहित्य। इसमें 1,00,000 छंद, 69 सरग व 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ। इस ग्रंथ में अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के युद्धों की उपलब्धियों व विजयों का वर्णन है। इस ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति वह अग्निकुंड का सिद्धांत दिया गया। इस ग्रंथ में तराइन के युद्ध का वर्णन मिलता है। यह वीर रस प्रधान ग्रंथ है। इस ग्रंथ की कुछ पंक्तियां अभिलेख के रूप में राजपसति पर उत्कीर्ण है। विसल देव रासो नरपति नाड़ी, यह ग्रंथ गोडवाड़ी में लिखा गया डिंगल साहित्य है। इसमें गुजराती भाषा का प्रभाव है। श्रृंगार रस का प्रेम काव्य है। इस ग्रंथ में 216 छंद और 4 खंडों में विभक्त है। इस ग्रंथ में विग्रह राज चतुर्थ व इसकी रानी राजमती के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। इस ग्रंथ में विग्रह राज चतुर्थ की उड़ीसा विजय का वर्णन है। इस ग्रंथ में कालिदास और कवि माघ को विग्रह राज चतुर्थ के समकालीन बताया है। इसमें जैसलमेर और बूंदी का भी उल्लेख है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इस ग्रंथ में बिसल देव विग्रह राज चतुर्थ नहीं बल्कि विग्रह राज थर्ड है। खुमाण रासो दलपत दौलत विजय, यह डिंगल साहित्य खंड 8 है। इसमें बप्पा रावल से लेकर राजसिंह तक का वर्णन है। इसमें सर्वाधिक वर्णन शासक खुमाण सेकंड का है। संगत राज सुगिरधर आसिया, यह डिंगल साहित्य है। इसमें महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह है और इसके वंशजों का वर्णन है। विजयपाल रासो नल सिंह, यह है डिंगल साहित्य है। इसमें करौली के शासक विजयपाल यादव का वर्णन है। विजयपाल यादव ने नल सिंह को हिंडोल नामक नगर व 100 गांव दिए थे। मान चित्र रासो कवि नरोत्तम, इसमें आमेर के शासक मानसिंह का वर्णन है। इसमें मानसिंह महाराणा प्रताप अकबर के संबंधों का पर प्रकाश डाला गया। हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन है। छत्रपति रासो काशी छगणी, इसमें मथुरी रिराड़ का वर्णन है। प्रताप रासो जाचक जीवन, इसमें अलवर के शासक प्रताप सिंह का वर्णन है। इसमें अलवर की स्थापना का वर्णन है। राम रासो माधव दास दतिवाड़िया,
यह राम कथा पर आधारित है। यह डिंगल साहित्य है। हमीर रासो सारंगधर, हमीर रासो जोधराज, हमीर रासो कवि महेश, इन तीनों ग्रंथों में हम रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान का वर्णन है। छत्रसाल रासो कवि डूंगर से, इसमें बूंदी के शासक छत्रसाल का वर्णन है। राणो रासो दयालदास, इसमें पृथ्वीराज, इसमें सिसोदिया के शासकों का वर्णन है। राणो रासो दयालदास, इसमें सिसोदिया के शासकों का वर्णन है। जवान रासो सीताराम, रत्नो परमाल रासो जगनीक, बुद्धि रासो जलय कवि कायम खानी रासो कवि जान, हमीर मान मद मर्दन जय सिंह सूरी जैतर सिंह इल्तुतमिश भूतला का युद्ध का वर्णन है। सेनापति है बालक और वदन, हरि के लिए नाटक विग्रह राज फोर्थ कवि बांधव, भाषा संस्कृत। इस ग्रंथ में किरात वेश में भगवान शिव व अर्जुन के मध्य के संवाद है। इस ग्रंथ की कुछ पंक्तियां अभिलेख के रूप में डाइडिन के झोंपड़े की सीढ़ियों पर तथा कुछ पंक्तियां ब्रिस्टल शहर लंदन स्थित राजा राम मोहन राय की समाधि पर उत्कीर्ण है। ललित विग्रह राज सोमदेव भाषा संस्कृत। इस ग्रंथ में विग्रह राज चतुर तथा इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। इस ग्रंथ की कुछ पंक्तियां अभिलेख के रूप में डाइडिन के झोंपड़े के दीवारों पर उत्कीर्ण है। राव जैत सिरो छंद, कवि बीटू सुजा, यह डिंगल साहित्य है। इस ग्रंथ में कवि बीकानेर के शासक राव लोणकरण को कलयुग का करण कहा है। करमचंद्र वसोत कीर्तनम काव्यम जय सोम, इस ग्रंथ में बीकानेर के शासक राव लोणकरण की तुलना कुंती पुत्र कर्ण से की गई है तथा इस ग्रंथ में राय सिंह को राजेंद्र कहा गया तथा लिखा गया है कि वो हारे हुए शत्रुओं के साथ भी बड़े सम्मान का व्यवहार किया करता था। एकलंग जी मातम्य कान्हा व्यास, इसके प्रथम अध्याय राज वर्णन का लेखन राणा कुंभा ने किया। इस ग्रंथ की भाषा संस्कृत है। बिहारी सदस्य महाकवि बिहारी, यह ब्रिज भाषा की श्रृंगार रस की उत्कीर्ण रचना है। महाकवि बिहारी मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी विद्वान थे और मिर्जा राजा जय सिंह महाकवि बिहारी को प्रत्येक दोहे पर एक श्रवण शरीफ दिया करते थे। कान्नड़ दे प्रबंध वीरमदेव सो नगरारी बात हमीरायण पद्मनाभ, हमीरायण भंडाऊ व्यास, हमीरायण भड़ाऊ व्यास, झालारी कुंडलियां इस रदास बारठ, दारू रो दोष अमल रो ओगण छपनिय रो छोरा रो रोल भजनरी महिमा उमरदान चारण, हाँ चांद मेरा है हरिराम मीणा, ढोला मारूरा दुआ कवि कलोल, ढोला मारूरी बात खुशहाल चंद्र, ढोला मारूरी चौपाई कुशल लाभ, भाषा भूषण जसवंत सिंह फर्स्ट पर, जसवंत जसो भूषण मुरारी दान, समराइच कहे हरि भद्र सूरी, आन दिन आंख्या महकती काया मोलकृति धरती, पिलोल में कुत्ती ब्याई अन्नाराम सुदामा, प्रबंध कोश राजशेखर सूरी, प्रबंध चिंतामणि मरुतंग, हमीर महाकाव्य नयनचंद सूरी, हमीर हट चंद्रशेखर, हमीर हट ग्वाल कवि गीत गोविंद जयदेव, नागर समुच्चय नागरीदास, स्नेह तरंग बुद्ध सिंह, पृथ्वीराज विजय जयनक, सूरजन चरित्र चंद्रशेखर राजिया, सोष्टा कृपराम खेड़िया, सूरज प्रकाश करणीदान, कोडम दे पापूजी चौरी, सेनानी मेघराज मुकुल, कर्ण भूषण काव्य डाकिनी, गंगानंद मैथिली, अलेखो अम्बा कमल रंगा। साहित्य से संबंधित विशेष तथ्य, भाषा का भीष्म पितामह कन्हैया लाल सेठिया, राजस्थानी पत्रकारिता का भीष्म है पंडित झाबरमल शर्मा, राजस्थानी नाटकों के निर्देशन
निर्देशक या जनक कन्हैयालाल पंवार। डिंगल पर्यायवाची कोश अवधानमाला के नाम से जाना जाता है, जिसकी रचना उदयराम ने की। राजस्थानी शब्दकोश के निर्माता सीताराम लालस है। इस शब्दकोश में लगभग 2 लाख शब्द है। राजस्थान का पहला रंगमंच राम प्रकाश थिएटर निर्माण जयपुर में रामसिंह सैकिड़ ने करवाया। भवानी नाट्यशाला झालावाड़ निर्माण भवानी सिंह है। डिंगल और पिंगल राजस्थानी काव्य लिखने की 2 विशेष शैलियां हैं। डिंगल मारवाड़ी का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है। अधिकांश डिंगल साहित्य पश्चिमी राजस्थान में लिखा गया। इसके विकास में चारण जाति का योगदान है। पिंगल राजस्थानी भाषा में ब्रिज भाषा का मिश्रण पिंगल कहलाता है। अधिकांश पिंगल साहित्य पूर्वी राजस्थान में लिखा गया। इसके विकास में भाड़ जाति का योगदान है। राजस्थानी भाषा की प्राचीनतम रचना भरतेश्वर बाहुबली घोर है। इसकी रचना वृषसेन सूरि ने की। भरतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ शालिभद्र सूरि का है। राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास अमलाओं का इंसाफ, जिसकी रचना अभिकानंद व्यास ने की। राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कनक सुंदर है। पहली कहानी विश्रांत प्रवास है। पहला नाटक केसर विलास है। इन तीनों की रचना शिवचंद्र भरतिया ने की। आधुनिक राजस्थान की पहली काव्य कृति वादली है, जिसकी रचना चंद्र सिंह बिरकालीन ने की। इसकी अन्य रचनाएं लू, डाकर, कह मुकरनी और बाल साध है। रांगदेव रागे राघव घरौंदा, कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज, मुर्दों का टिल्ला, सीधा साधा रास्ता।